हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपराष्ट्रपति यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो एग्ज़ाम्स में आपका एक सिंगल क्वेश्चन वॉइस प्रेसिडेंट की फील्ड से गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अभी एक इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तो उसमें हमारे जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं जगदीप धनखड़ जी। जी हाँ। और इनके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं और करंट में बीजेपी की करंट जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उनके सदस्य है। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ है। इसमें एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट के जितने भी इलेक्शन होते हैं इनको कंडक्ट कौन करवाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्या है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन या जो हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं वो उनकी पोस्ट के वैकेंट होने से पहले ही क्यों हो जाते हैं। यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वॉइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल समाप्त होने से 3 या 4 दिन पहले ही हमें नए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता कैसे चल जाता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर होती है। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है वो है आर्टिकल 68 से। तो आपको याद करना है या इसको नोट कर लेना कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 68 है वो ये बोलता है कि पोस्ट खाली होने से पहले है, यानी कि पोस्ट के वैकेंट होने से पहले हमें पोस्ट को फिल करना होता है। तो आई होप कि आप इसको याद रखोगे और एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। इसी के साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सेंटर और स्टेट के बारे में दे देता हूँ। जो हमारा सेंटर होता है यानी कि हमारे केंद्र में या हमारे या दो मुख्य पद है, जैसे एक तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरे है वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सेम एज स्टेट में होते हैं, जो प्रेसिडेंट को डिनोट करते हैं वो होते हैं गवर्नर। लेकिन आपको याद रखना है कि स्टेट में कोई भी वॉइस गवर्नर नहीं होता है, यानी कि कोई उपराज्यपाल की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप हमेशा याद रखोगे। में क्या, जैसे कि देश में उपराष्ट्रपति होता है क्या स्टेट में वैसे उपराज्यपाल होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, स्टेट में बस गवर्नर होता है। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा इलेक्शंस की बात करें, इनकी चुनाव के समय वोटिंग कौन करते हैं, तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके चुनाव के समय सारे सांसद और सारे विधायक यानी कि जितने भी एमपी होते हैं और उसी के साथ जितने भी एमएलएज है वो सारे वोट डालते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उसमें वोट कौन डालते हैं? हमारे सांसद, हमारे विधायक और प्लस दोनों के दोनों चयनित होने चाहिए, यानी कि इलेक्टेड होने चाहिए। यानी कि जो नॉमिनेशन या जो नामित सांसद है या जो मनोनीत सांसद है वो वोट नहीं डालते हैं। इसी के साथ अगर हम इसकी तुलना वॉइस प्रेसिडेंट के साथ, और मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन यानी कि जो वीपी के इलेक्शन होते हैं उसमें एमएलए वोट नहीं करते। याद रखना, जो वीपी के इलेक्शन होते हैं उसमें एमएलए वोट नहीं करते और नोमित व चयनित दोनों भाग लेते हैं, समझे? यानी कि जो नॉमिनेटेड भी है और जो इलेक्टेड भी है, एमपीज नोट एमएलएज, तो वो दोनों के दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब बात होती है कि एक की वोटिंग की कैसे जाती है। तो जैसे एक मेंबर है, ठीक है, एक मेंबर है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डालता है, जिसको हम ट्रांसफरेबल वोट या फिर आप स्थानांतरण मतदान भी कहते हैं। यानी कि एक एग्जांपल से समझिए, आपकी कोई 4 कैंडिडेट है जो राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन किया है, तो उन चारों को जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो अपनी प्रेफरेंस यानी कि अपनी पसंद के हिसाब से वोट करेगा। जैसे पहले वोट की भाई ए को तो एक होगा, फिर बी को, फिर सी को, ऐसे। तो इसी को हम ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और एक बात याद रखना, जो वॉइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते हैं वो गुप्त मतदान होते हैं। इम्पोर्टेंट मार्क लगाना कि जो वॉइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते हैं वो गुप्त मतदान से होते हैं।
कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे कोटेशन देकर भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको हम हेड ऑफ़ द स्टेट यानी कि पूरे देश का सर्वोच्च मुखिया बोलते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो बस एक नॉर्मल फंक्शन करता है, जो कि मोस्टली काम जिसकी स्टेट के ओवर होते हैं या काउंसिल के ओवर होते हैं, यानी कि जो मेन पोस्ट है वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहती है। तो इसका ध्यान रखना आप एक। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है, और आज से कम 20 या 30 बार एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि जॉइंट सीटिंग यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है उसको हेड कौन करते हैं। तो इसका आंसर आपको हमेशा याद रखना है कि जो संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सीटिंग होती है उसको लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो हेड करते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि आप ये बताइए कि ये किस आर्टिकल आपकी यानी कि संयुक्त बैठक वो किस आर्टिकल के अंदर आती है। बात आती है एक नॉर्मल चीज़ जो शायद आपने हर एक बुक्स में या जब आप बच्चे थे उस टाइम भी पढ़ी होगी कि एज कितनी होती है। जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 35 ईयर्स, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी जॉब पर आसीन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप भी उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो अगर आप आईएएस लगे हुए हैं तो आपको वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, उसी के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं और इलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओथ यानी कि शपथ। किसको शपथ कौन दिलाता है? मोस्टली आपने पढ़ा ही होगा कि इनको शपथ भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है तो जो उनके प्रतिनिधि होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। इसी के साथ साथ अगर कार्यकाल की बात करें तो वो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर इनको इस्तीफ़ा देना होता है तो ये देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस्तीफ़ा। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उसके लिए महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक क्वेश्चन है इसको मार्क करना और चाहे तो अपने बुक के फर्स्ट पेज पर लिख लेना। इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। बस इसको याद रखना। बाकी अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो थोड़ा बहुत सी सेम प्रोसीजर है। आप 14 दिन का अग्रिम नोटिस दीजिए, उसके बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी और उसी के साथ साथ आपको सेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत और उसके बाद इनको पद से हटा दिया जाता है। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पद से हटाने का संविधान में कोई जिक्र है तो याद रखना कि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। पॉइंट आता है हमारा कि अगर बाय द वे ऐसा हो कि भाई इलेक्शन के टाइम पर कुछ दिक्कत हो गई या कोई भी विवाद हो गया तो फाइनल डिसीजन कौन करेगा। तो इसके लिए आप नोट में लिखना कि अगर कोई भी इलेक्शन को लेकर विवाद होता है तो उसका फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो कि उपराष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद आपको एज ए गिफ्ट मान लो आप मिल जाती है। पॉलिटिकल साइंस की टर्म में हम उसको एक्स ऑफिसो बोलते हैं। तो आप एक्स ऑफिसो का मतलब समझिए, क्योंकि एक्स ऑफिसो का मतलब होता है अगर आपने कोई भी इलेक्शन लड़ा और आप जीत गए, उसके साथ साथ में कुछ संस्था या कुछ इंस्टीट्यूट या कोई भी जो आपकी फर्म है उसकी पोस्ट आपको एज इट इज़ बिना इलेक्शन बिना अपॉइंटमेंट के मिल गई तो उसको हम एक्स ऑफिसो बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति चयन होता है कोई भी बंदा तो वो डायरेक्ट यानी कि जो राज्यसभा के सभापति है वो बन जाते हैं। और जो इनकी हम पावर की बात करें तो वो सेम एज लोकसभा स्पीकर के बराबर होती है। ऐसा होता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या कुछ उनको कहीं जाना हो गया, कुछ तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पर ये उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते हैं। उस टाइम आपको एक बात याद रखना है कि नॉलेज के लिए, वैसे एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, नॉलेज के लिए बस ये याद रखना है कि राज्यसभा का काम नहीं करेंगे। जो राज्यसभा का काम है उसको वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन होते हैं तो वो संभाल लेंगे। एक और रीज़न मेन ये है कि भारत में सबसे बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके नाम से ही सारे काम होते हैं, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो इस
वाइस प्रेसिडेंट की। कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो आप और आपके पास अगर इतनी भी नॉलेज है जितना मैंने आपको बताया है, आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए एंड आई एम डैम श्योर कि आप एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी के टाइम पर भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है BJ जत्ती। आप नाम याद रख लेना, BJ जत्ती उस टाइम थे। और कई बार क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो दोनों पदों पर आसीन हो, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर आसीन हो, तो वो है। वो ऐसे एक ही बंदा नहीं है, एक्चुअली दे आर 3। तो VV गिरी, रामास्वामी और KR नारायण। तो आप आई होप कि मैंने आपको ज़रूरत के हिसाब से मैंने आपको जानकारी दी होगी जो आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कुछ कमी है या कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।